हेलो क्लास 9। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की जो मैथ्स गणित मंजरी है उसको 1 बाय 1 चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो हम चैप्टर करा रहे हैं वो आपका एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 होगा और उसकी एक्सरसाइज आज हम जो करेंगे दैट विल बी 4.2 होगा। इसके पहले हमने इसकी क्या क्या क्लासेस की है, इसके पहले हमने इस वाले चैप्टर में क्या किया, इसका इंट्रोडक्शन देखा, क्या क्या सिर्फ फॉर्मूले यूज होंगे। फिर हमने 4.1 किया है और आज की क्लास में हम 4.2 को करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं और फिर उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें चैप्टर में आपसे ये कहा गया है कि आपको जो आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसको क्या करना होगा, यू हैव टू फैक्टराइज देम, उसको आपको फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, तो किसका यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करेंगे और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है, फिर आपको सारी बातें समझाते हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आपको इसको कैसे करना है, यू हैव टू फैक्टराइज देम। अब इसको आपको फैक्टर करना है। देखो दोस्त, अभी तक जो 4.1 था उसमें हम क्या कर रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे थे, हमें मिल रहा था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अभी जो कहानी है, अभी कहानी थोड़ी सी उल्टी है। अभी उसने क्या कर दिया, आपके आपके साथ उसने ये कहा कि अभी तक जो हम करते थे वो देते थे आपको a प्लस बी के फॉर्म में। क्या देते थे, a प्लस बी के फॉर्म में देते थे। बात समझना ध्यान से, क्या समझाना चाह रहे हैं कि अभी तक हम जो करते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे, हमको मिलता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। लेकिन अभी आपसे ये कह रहा है कि आपको करना क्या है, हम क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम आपको ये वाली वैल्यू देंगे, इस साइड वाली देंगे और आपको इसके जैसे फॉर्म में चेंज करना है। इसके पहले की एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, इसके पहले की एक्सरसाइज हमने किया था कि ए प्लस बी के फॉर्म में देता था और हमें उसको एक्सपैंड करके इस वाले फॉर्म में लिखना होता था। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं। डिफरेंस ये है कि अब आपसे पूछेगा, ये देगा आपको और आपको इस फॉर्म में इसको चेंज करना होगा। इसके पहले में क्या हो रहा था, ये आपको देता था, आप इसको एक्सपैंड करके इस फॉर्म में चेंज करते थे। आई होप बात समझ आ रही होगी क्या करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं कैसे करना इसको है। अब आपसे जो क्वेश्चन दे रखा है, अब ध्यान समझना, आपको क्वेश्चन दे रखा है 9x स्क्वायर दे रखा है प्लस 24xy दे रखा है एंड प्लस 16y स्क्वायर दे रखा है। बात समझना, ये आपको दे रखा है, ये कहीं ना कहीं आपसे ये कह रहा है कि भाई ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर की वैल्यू है, प्लस ये किसकी वैल्यू है, 2ab की वैल्यू, 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू है, और ये क्या है, ये बी स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर है, क्या है, ये बी स्क्वायर है। बात समझना ध्यान से, ये बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है। अब बात समझिए, तुम्हें इतनी सी है, देखो अब तुम्हें बस दिमाग इतना लगाना है कि ये जो 3 है, ये जो 9 है, ये जो 9 है, ये किसका स्क्वायर करने पे मिलता है। तो आप कहोगे सर ये हम क्या करेंगे कि अगर हम 3 का स्क्वायर कर देते तो हमें 9 मिल जाता है। तो बिल्कुल सही पकड़े हो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3x लिख देंगे, क्योंकि x ऐसे ब्रैकेट में लगा देंगे तो क्या हो गया, 3x स्क्वायर मिल गया हमें। कहीं ना कहीं हमें मिल गया क्या, कि 3x का स्क्वायर करना है, 3x स्क्वायर करते ये मिलता है, प्लस अब तुम्हें इस नंबर को 2ab के 24xy को तुम्हें 2ab के फॉर्म में लिखना है। उसके पहले तुम क्या करो ना, चले जाओ किसके पास, बी स्क्वायर के पास। क्या दिया है, 16y स्क्वायर, तो 16y किसका स्क्वायर होता है, तो आप 16 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा और y का तो y स्क्वायर को y हो जाता है, तो ये 4y स्क्वायर हो गया। तो मतलब तुम्हें क्या होगा, तुमने पहले a स्क्वायर निकाल दिया और लास्ट में b स्क्वायर निकाल दिया। अब बीच में तुम्हें पता है कि 2ab होता है, तो तुम्हें मतलब ही नहीं है कि बीच में क्या 24 क्या है, कैसे नहीं चेंज करना है। तुमने जैसे ही ए निकाल लिया, ए की वैल्यू निकाल लिया और जैसे बी की वैल्यू निकाल लिया, वैसे तुम्हें आंख बंद करनी है और 2 लिखना है फॉर्मूले वाला। ए की वैल्यू तुमने अभी बताया कि सर ये हमने निकाला है 3x, यहाँ पे 3x करोगे और बी के कितना निकाला तुमने 4y, तो 4y कर दोगे, आपका बीच में प्लस होता है, प्लस आपने लगा दिया। तो अब देखो ध्यान से, आपने क्या दिमाग लगा दिया, आपने यहाँ पे इस नंबर का ए स्क्वायर के फॉर्म में दिखा दिया। अभी ए स्क्वायर के फॉर्म में नहीं था, है ना, 9 नहीं था, x तो था ही, लेकिन आपको पूरे टर्म को करना था, तो आपने इसको ए स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab हो गया, 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया। आप ये समझ आ रहे हैं कि आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, तो आप कहेंगे सर हमें ना ए की वैल्यू मिल गई 3x और बी की वैल्यू कितनी मिल गई 4y, तो 3x प्लस 4y का ये स्क्वायर होगा, है कि नहीं। बात नहीं, क्या मिला, तुमने क्या दे रखा, तुम्हें ये तुम्हें अब तुमने a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर दिया। ये जो क्वेश्चन दे रखा था इसको आपने फैक्टर करके 3x प्लस 4y के फॉर्म में चेंज कर दिया है, यही इसका फैक्टर हो जाएगा, यही इसका आंसर भी हो जाएगा, है ना। बात में आ रही क्या किए हैं, अभी नहीं समझ में आई होगी तो और क्वेश्चन समझेंगे। देखो बात वही है कि अभी तक आप क्या करते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे, है ना,
तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में कुछ आंसर आ रहा था। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको उसको a प्लस बी के फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने क्या किया, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन था, हमने इस फॉर्म में इसको चेंज कर दिया है प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। बात में आ रही है? अभी और क्वेश्चन करते हैं और समझ आने लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन की कंसेप्ट यही है कि आपको यही करना है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को डील करना होगा। अब इसमें भी देखिए क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये भी वही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, इसको ए प्लस बी के फॉर्म में चेंज करना है। और जब भी ऐसा चेंज करना होता है तो हम इनके क्या निकाल लेते हैं, 4 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2 होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन दे रखा है 4s स्क्वायर प्लस 20st एंड प्लस 25t स्क्वायर, है ना। तो पहला काम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट तो 2 होगा और एस स्क्वायर का एस हो जाएगा, तो ये 2s का स्क्वायर आपको दे रखा है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, 2s स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो 4s स्क्वायर मिल जाएगा। फिर आपको भाग के किसके पास जाना है, लास्ट वाले टर्म के पास, बी स्क्वायर के पास। यहाँ पे करेंगे प्लस 25 दे रखा है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप कहेंगे सर 5 होता है। टी का टी स्क्वायर का टी हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हमने कर दिया। अब तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल चुका है, बीच में क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे 2s और बी की जगह पे 5t, क्योंकि 5t तुम्हारा है ना। अब इसको तुम स्पैंड करोगे तो क्या हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो यही मिलेगा, इसका करोगे तो कितना 20 मिल जाएगा और इसका करोगे तो 25 मिल जाएगा। तो आपने इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज किया है। अभी है किसका फॉर्मूला, तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी का है, ए की वैल्यू 2s हमें मिली है और बी की वैल्यू हमें 5t मिली है, तो ए प्लस ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में आपने चेंज कर दिया। बात में आ रही कि नहीं आ रही, इतना सा काम आपको करना है, इससे ज्यादा ना दिमाग लगाना है ना कुछ करना है ना। पास है नहीं आ रही है, आपने क्या किया, आपने इसको ए स्क्वायर में चेंज किया, इसको 20st को आपने 2ab के फॉर्म में चेंज कर दिया और आपने बी स्क्वायर को ये आपका बी स्क्वायर था तो आपने इसको बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दिया, है ना। ये जो वैल्यू देता है आपको बी स्क्वायर की मिलती है ना, तो आपने क्या कर दिया, उसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता वो टी स्क्वायर के फॉर्म में ना, तो आपने 25 के स्क्वायर रूट निकाल के 5t पता कर लिया। इतना ही सिंपल है, बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा आप देख लेते हैं ध्यान से। फिर से वही काम करना है, तुम्हें थोड़ा सा इसमें स्क्वायर रूट का आइडिया रहेगा तो तुम जल्दी कर लोगे। देखो अब इसमें क्या दे रखा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे ना 49 एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो आप कहेंगे सर 7 है। एक्स साथ में तो एक्स लिख देंगे, 7x का ये होल स्क्वायर हो गया प्लस, अभी हम इसको नहीं करें, हम सबसे लास्ट में इसको करेंगे, ठीक है। जैसे हमें ए और बी मिल जाता है, हम लास्ट में बीच में 2ab लिख देते हैं। अब इसके पास जाएंगे प्लस लगाएंगे, ये किसका स्क्वायर रूट है 2 का है, y इसके साथ है तो y का लगा देंगे स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर हो गया। अब तुम्हें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल चुका है, अब तुम्हें 2ab करना है, तो 2 लिख दोगे, a की जगह पे 7x तुमने निकाल लिया है इंटू b की जगह पे 2y हो जाएगा। अब तुम ना चाहोगे तब भी बीच वाला अपने आप ही आ जाए, देखो 2 से बन जा 14, 14 2 28 और xy करो 28xy आ गया, ऐसे जाएगा आ गया। अब ये हो क्या गया, ये a कहीं ना कहीं ये किसका है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। तो कितना हो गया, 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर बन गया। बस इतना ही सिंपल है भाई, और इसमें तुम्हें कुछ खास करना है नहीं, है ना। तुमने इसका फैक्टर ही तो हो गया ये, इसको चाहो तो तुम ऐसे दो बार भी लिख सकते हो, 7x प्लस 2y और अगले में 7x प्लस 2y लिख सकते हो, क्योंकि दो बार है, दो बार मतलब यही तो होता है, फैक्टर हो गया, इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और किससे किया हमने, हमने बाय यूजिंग द आइडेंटिटी कर लिया, आइडेंटिटी का यूज करके हमने कर लिया है। पास में नहीं आ रही है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगर ये समझ में आ गया हो तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब देखो ये नंबर तुम्हें कुछ फ्रैक्शन में दे रखा है, तो फ्रैक्शन में दे किसी में दे हमें क्या मतलब, हमें तो पता है कि हमको ए स्क्वायर ढूंढना है, बी स्क्वायर ढूंढना है और बीच वाला 2ab तो अपने आप ही आ जाता है। तो तुम क्या करोगे, 64 का बताओ किसका स्क्वायर रूट है, तो तुम कहोगे सर है ना ये 64 जो है 8 का है, तो 8 लिख देंगे। p स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट p आता है, तो 8p का होल स्क्वायर ही हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो मिलेगा। अब किसके पास जाएंगे, अब कहोगे सर इसके पास चल लेते हैं, प्लस है, ये किसका स्क्वायर है भाई, 4 का 2 होता है, नीचे वाला 3 का होता है भाई, 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और q का है तो q को q लिख दो यहाँ पे और इसका स्क्वायर लगा दो। अगर इसको सॉल्व करोगे 2 2 जा 4 4 अपॉन 9 q स्क्वायर आ जाएगा। तो तुम्हें a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया है। अब बीच में 2ab होता है तो 2 इंटू a की जगह पे 8p लिख देना, b की जगह पे 2 अपॉन में 3q लिख देना। अब मिल गया, एक्सपेंशन इसका समझ में नहीं आया,
तो इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो 64 मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये करोगे। बस लिखने का फॉर्म तुम बदल रहे हो, कुछ ऐसा नहीं कुछ नया उसमें इंक्लूड कर रहे हो, बस जो लिखने का तरीका है उसको तुम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हो, इतना समझ के चलना बातों को। चलो आई होप समझ आया होगा। अब है क्या ये है 8a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि वही का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। इसको क्या लिखेंगे, 8p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर, यही हो गया, ए स्क्वायर बना देना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो गया। बस नहीं आ रही क्या करना था, इतना ही सिंपल है बाबा, इससे ज्यादा तुम्हें दिमाग लगाना भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बीच वाले का तुम्हें हेडेक नहीं लेना, बस तुम्हें ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसे मिलता है, बीच में 2ab उनकी वैल्यू पुट कर दोगे, तो ए की जगह पे 8p लिख दोगे, बी की जगह यहाँ जो निकाला वो रख दोगे, अपने आप बीच वाला अपने आप आ जाता है। चेक कर लो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो तो ये ऊपर न्यूमरेटर वाला 2 8 जा 16 16 2 जा कितना 32 है, ऊपर नीचे ऊपर, अब नीचे क्या है 3 है, तो 3 नीचे आ जाएगा, बाकी p और q वेरिएबल्स तुम्हारे आ जाएंगे, अब खत्म हो गए। आज नहीं आ रही है, आ रही होगी समझ में, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सॉल्व करते हैं। इसको नोट डाउन करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी वही क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा तुम्हें परेशानी में डालेगा, लेकिन अगर तुमने रूट वगैरह क्वेश्चन किए होंगे तो आ जाएगा समझ में। देखो काम वही करना है, काम तुम्हें वही करना है, काम में कोई चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। अब तुम ये कहोगे सर अभी तक तो ठीक थी कहानी, अभी तक तो कहानी ठीक चल रही थी कि नंबर्स के स्क्वायर रूट हम निकाल ले रहे थे, लेकिन अब इसका कैसे निकालें, तो जिनका नहीं निकलेगा उसको रूट में रहने देंगे ना, क्या दिक्कत की बात है भाई, इसका रूट लगाएंगे तो √3 रहने देंगे, क्या दिक्कत है, √3 कर देंगे, ए को तुम्हें पता है ए लिख के इसका स्क्वायर लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 तो मिलता है, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा, ठीक, ये तो तुम्हारा ए स्क्वायर हो गया, प्लस अब बी स्क्वायर के पास चलते हैं, तो हमें तुम अब बात समझना, 4 का तो मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, लेकिन 3 का नहीं मिलेगा, 3 को √3 में रहने देंगे, जब नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे भाई, जब 3 का स्क्वायर रूट मिलता ही नहीं है तो √3 में रहने देंगे। उसके बाद तुम्हें क्या दे रखा है, तुम्हें ए बी दे रखा है तो बी का लगा देना, तो यहाँ पे ये मिल गया तुम्हें बी स्क्वायर मिल गया, बीच में क्या बचा 2ab बचा, तो 2 लिख दोगे फॉर्मूला वाला, ए की वैल्यू तुम्हें √3 ए दे रखा है, √3 इंटू ए हो जाएगा, अब बी की वैल्यू ये तुमने √2 √3 इंटू बी निकाल लिया है, और बीच में प्लस होता है तो प्लस लगा दिया हमने। अब इसको क्या किया तुमने, इस वाले क्वेश्चन को तुमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दिया है, खुशी खुशी है ना, तुमने चेंज कर दिया। अब क्या करोगे इसके बाद, अब तुम ये कर देखो, ये तो स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा, तुम्हें बात सही है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी मिल जाएगा, इसमें तुम्हें डाउट हो रहा है तो देख लो, √3 से √3 कट जाएगा, तो बचा 2 2 जब 4 ऊपर बचा और ए बी वेरिएबल बच जाएगा, तो सब कुछ सही चल रहा है मामला। अब है क्या ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो हम इसको ए प्लस बी के फॉर्म लिख देते हैं, तो √3a प्लस 2√3b का होल स्क्वायर हो गया, बस इतना ही काम करना था तुम्हें और कुछ नहीं। अगर तुम्हें इसके पहले क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सॉल्व करते हैं। सेम काम जैसे पहले करते हैं इसमें भी आपको वही काम करना है, अगर डाउट हो तो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, दोबारा ना समझ में आए तो फिर से इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें, फिर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, इस पार्ट का 6 होगा, ये भी वही, इसमें आपको फैक्टराइज करना है, इसमें भी रूट वाले कुछ कंसेप्ट लगेंगे, कैसे लगेंगे बताते हैं आपको। देखो इसमें तुम्हें ध्यान ये रखना है, 9 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या निकलेगा, आप कहेंगे सर 3 निकलेगा, 5 पे कुछ होता नहीं तो हम उसको रूट में रहने देंगे, 3/√5 हो जाएगा, बात में नहीं, एस का रहेगा तो एस का एस हो जाएगा, इस पे स्क्वायर लगा देंगे, तो ए स्क्वायर हो गया। अब चलते हैं 5 के पास, 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन हमें पता है जब किसी का नहीं होता उसको रूट में रहने देते हैं, √5 हो जाएगा, और बी का रहेंगे तो बी को ऐसे रहने देते हैं, √5 का होल स्क्वायर हो गया। इसको तुम सॉल्व करोगे, √5 को 2 बार लिखोगे तो 5 ही आएगा, है ना। कोई बच्चा ये मत बोल देना सर √25 आएगा, √25 का मतलब ही तो होता है 5 बटा, बताओ वही होगा ना, इसलिए हमने लिखा है। प्लस 2 अभी बीच में करना है तो 2 लिखोगे, ए की वैल्यू 3/√5 ऐसे लिखोगे इंटू, और बी की जगह पे √5 लिखोगे, √5 इंटू बी लिखोगे, है कि नहीं। अब तुम्हारा ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया,
अब देखो बीच में कैसे आएगा, अब तुम कहोगे अच्छा ये रूट 5 लिखना भूल गए, हाँ अब तुम कहोगे सर बीच में 6 कैसे आएगा, तो हम क्या देखो ये रूट 5 है, रूट 5 कट जाएगा तुम्हारा ऊपर नीचे से, तो 2 3 है कितना बचा 6 बचा, और एस और बी बचा, एस बी हो जाएगा, है ना। चलो अब ये क्या होगा, इसको लिख दो चुपचाप इस फॉर्म में, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3/√5 एस प्लस इसकी वैल्यू जब लिखेंगे तो √5 लिखेंगे बी की, √5 बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसी फॉर्म में आपको चेंज करना था। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आराम से करना है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस तुम्हें थोड़ा सा डील करना आना चाहिए कि भाई यहाँ √9 का तो 3 मिलता है, लेकिन 5 का हमें नहीं मिल रहा, हम उसको 5 रूट में ही रहने देंगे। बात समझ नहीं आ रही है। चलो आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन और बुक से करते रहिए, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जितना एनसीईआरटी में था उतना आपको बता दिया गया है। अब इसका अभी तक हमने उस वाले चैप्टर में पहले एक्सरसाइज में 4.1 में क्या कर रखा था, हमने a प्लस बी का यूज करके आपको दिखाया था इसको सॉल्व करके, अब आपको a माइनस बी का यूज करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं हम। तो ये 79 का होल स्क्वायर है ना, देखते हैं। तो अब ये देखो, तो इसमें तुम प्लस तो कर नहीं सकते क्योंकि तुम करोगे 70 + 9 तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो इसमें हम क्या करेंगे देखो 79 को अगर हम लिखना चाहें, 0 किसके पास है 80 के पास होगा, 80 - 1 नजदीक है, इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, है कि नहीं भाई। 79 का मतलब 80 - 1 भी तो होता है, 80 - 1 जैसे मिला तुम्हें क्या मिल गया a माइनस बी का मिल गया फॉर्मूला, और जैसे a माइनस बी मिलता है तुम्हें पता है a माइनस बी कैसे सॉल्व करना होता है ना। तो क्या होगा a स्क्वायर a की जगह पे 80 है तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा, -2a भी होता है, 2 × a की जगह पे 80 रख दो, b की जगह पे 1 रख दो, माइनस b स्क्वायर होता है मतलब 1 का स्क्वायर लिख दो चुपचाप, और यहाँ प्लस होगा a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 6400 हो जाएगा, माइनस ये 160 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना। अब इसको प्लस कर लो, 6401 - 160 कर लो, है ना, माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10 में से 6 आएगा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ बचा 3, तो यहाँ बचा 6, 6341 आपका आंसर आ जाएगा, है ना, 6341 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बताओ इतना सा काम आपको करना है, इतना सा काम आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ गलत हो रहा है, यहाँ 3 बचेगा क्या, यहाँ पे कैरी जब लिए थे 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, फिर ये तो 2 कर लीजिए, है ना। अब ठीक है ना, अब ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। आगे चलें, चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपको इसी मेथड से इसी तरीके से सॉल्व करना है। 193 दे रखा है तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, आपको पता है आप कैसे चेंज करेंगे, आप होशियार बच्चे हो, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्या करना चाह रहे हैं। 193 किसके इस पास होगा, तो आप कहेंगे सर ये ना 193 आपका पास है किसके 200 के पास है, तो 200 को माइनस करेंगे, 193 को जो हम लिखना चाहेंगे 193 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 200 - 7 का स्क्वायर, ठीक क्या हो जाएगा 200 में 7 घटाएंगे तो 193 तो आएगा। अब आप क्या करोगे, अब इसका वही a माइनस बी का प्रॉपर्टी लगा दो भाई चुपचाप, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा भाई माइनस 2ab, 2 × a की जगह पे 200, b की जगह पे 7 प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 4 हो जाएगा और कितने जीरो आएंगे 4 जीरो आएंगे, माइनस ये कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा, प्लस 49 आ जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, इसको और प्लस प्लस को जोड़ लेना है और माइनस कर देना उसको। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, ये तो इसको घटा के माइनस कर लो, तो 40,000 में तुम क्या करोगे, 40,000 में 2800 माइनस कर दो, 2800 माइनस कर दो, तो 0 आएगा 0 आएगा 2 आएगा, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा तुम्हारा 9 में 7 आ गया, यहाँ पे 3 ये आ गया। अब उसमें 49 प्लस कर दो, लो 49 प्लस कर दो चुपचाप, 9 आ गया 4 आ गया 2 आ गया 3 7 आ गया, तो 37,249 आपका आंसर आ गया, 37,249 आपका ये आंसर हो जाए। इतना ही आसान था, इतना ही इजी था, है ना। ये आइडेंटिटी का मेन जो कंसेप्ट है तुम्हें समझाने का, ये तुम्हारी हेल्प कर दिया आइडेंटिटी सॉल्व, अगर आइडेंटिटी तुम्हें यूज करना आता है, नहीं तो तुम क्या करते 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करते और बीच में कहीं ना कहीं तुम मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि 3 डिजिट तुम्हें बच्चे क्या करते हैं कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में या प्लस में मिस्टेक कर ही देते हैं, बट इसमें कोई मिस्टेक की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जीरो के फॉर्म में ज्यादा नंबर है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें आपको
माइनस करने में प्लस करने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जीरो जब ज्यादा होते हैं तो आप इजीली उसको प्लस माइनस कर सकते हो, है ना। डिजिट के साथ थोड़ा इशू होता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसे क्वेश्चन पे कुछ भी तुम्हें दे दे, तुम सारा सॉल्व कर सकते हो, है ना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन तुम्हें देगा तो तुम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सेम काम करना है, वही सेम क्वेश्चन है ना। 299 का स्क्वायर पूछ रहा है तुमसे, तो क्या करोगे भाई? पुराना काम, अपना तो पुराना काम वही है भाई। ये कराना ही चाह रहे हैं पुराना काम, तो हम कर देंगे पुराना काम भाई, ऐसी कौन सी बात है। कर दिया क्वेश्चन। चलो 299 तक कर देते हैं, क्या बात है। तो 299 का आपको स्क्वायर करना था, तो क्या करोगे? 299 को क्या लिखोगे? तो उसको आप क्या लिखोगे? आप कहोगे सर इसको 300 - 1 लिख सकते हैं, 300 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ये माइनस बी बन गया, तो माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, आंसर ले जाओ घर। तो 300 - 1 का होल स्क्वायर करना था, तो आपने क्या किया, इसको a माइनस बी के फॉर्म में बदल दिया, a की जगह पे 300, b की जगह पे -1, है ना। तो सॉल्व करो, तो आप कहेंगे सर 300 का स्क्वायर कर देंगे, -2 a की जगह पे 300, b की जगह पे 1, है ना। और प्लस बी स्क्वायर होता है, तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 4 0 हो जाएगा आपका, माइनस ये कितना हो जाएगा? ये आपका 600 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, है ना। अब आप इसको माइनस कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। लो तुम्हारे हेल्प पे 9 0 0 0 0 4 0, ये हो गया। 6 से माइनस कर दो चुपचाप, 0 0 4, यहाँ पे 9 9 बचेगा, है ना। कितना बन गया? यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे कैरी गया था तो 8 बच जाएगा आपका, इतना आपका ये बच जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया तुम, अब क्या करना था, इसमें +1 करना था, तो +1 कर लो चुपचाप, लिख दो आंसर। 89401, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, 89,401, दैट इज योर आंसर, है ना। ऐसे करना बालक, इसमें ज्यादा कुछ टफ एंड टफ वाला मामला है नहीं, बस इजी है, आपको सॉल्व करना, स्क्वायर करना, माइनस करना आना चाहिए बस, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है। ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलो ये आपका खत्म हो गया, एक्सरसाइज 4.2 हमने खत्म कर लिया। अगली वीडियो में हम लोग 4.3 को करेंगे। अगर आपको कहीं से कोई भी डाउट लग रहा हो कि ये हमें दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, उस दिक्कत को दूर किया जाएगा। अगर आपकी हेल्प हो रही है, आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि मामला ठीक चल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।